नमस्कार, मेरा नाम है रवि बिश्नोई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रवि की रिपोर्ट। दरअसल इस बार हम एक सियासी गपशप पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीकानेर दौरे से संबंधित है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार के गठन को लगभग 2 साल होने वाले हैं और इन 2 सालों में बहुत से लोग भजनलाल सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो भजनलाल सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं। अक्सर असंतुष्टों में विपक्ष के लोग ही हुआ करते हैं, परंतु ये एक पहली सरकार है जिसमें असंतुष्टों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का भी नाम है। दरअसल इन कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये कहना है कि राज तो उनका आ गया, परंतु उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अधिकारी वर्ग में इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा और इसी बात की पीड़ा गाहे बगाए कार्यकर्ता अपने नेता को, नेता अपने विधायक को करता आ रहा है। विधायक इन पीड़ा को अपने मन के भीतर ही रख लेता है, क्योंकि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका नंबर आ रहा होगा तो इस पीड़ा के जाहिर करने से वो कट ना जाए। अधिकारियों के द्वारा नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जाना कहीं न कहीं इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बात को जाहिर किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी। दरअसल बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे में मदन राठौड़ जब पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने भरे मंच से ये कहा कि मैं अधिकारियों को पाबंद करता हूं कि वो नेता और कार्यकर्ताओं की बातों को सुने और जनता की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करें। ये बात उन्होंने क्यों कही, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 2 दिनों तक जब नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनकी बात नहीं मानते, तो उन्होंने एक रियलिटी चेक करने की सोची। उन्होंने बीकानेर के भाजपा जिलाध्यक्ष को एक अधिकारी को फ़ोन लगाने को कहा और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जब अपने खुद के मोबाइल से बीकानेर के एक अधिकारी को फ़ोन लगाया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल फ़ोन लगाने के बाद घंटी जाती रही, जाती रही, जाती रही और फ़ोन नो रिप्लाई हो गया। मदन राठौड़ इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने दूसरा फ़ोन लगाने को कहा, दूसरी बार घंटी की गई, घंटी जाती रही, जाती रही, जाती रही और नो रिप्लाई हो गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष जी ने 2 और बार इन अधिकारी को फ़ोन किया, परंतु फ़ोन नो रिप्लाई आया और मदन राठौड़ कहानी को समझ चुके थे। इस कहानी को समझने के बाद मदन राठौड़ ने जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ही मंच से अधिकारियों को पाबंद करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मान सम्मान दें, उनके फ़ोन कॉल्स को उठाएं और जनता की समस्या को सुलझाने में आपस में मिलजुल कर काम करें। हालांकि वो अधिकारियों को पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि पाबंद करने का काम संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का होता है, परंतु उनकी कही इस बात से बीकानेर जिले के अधिकारी कितना सावधान होते हैं, कितना इस बात को सीरियसली लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। भजनलाल सरकार के गठन को 2 साल पूरे होने वाले हैं और फिर भी 2 सालों के भीतर भी जिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, अगर उन्हें ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से भजनलाल सरकार के लिए यह विषय काफ़ी चिंताजनक है। आने वाले वक्त में कितना इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, यह तो देखने वाली बात होगी, परंतु जन समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारी और नेता कार्यकर्ता मिलकर किस तरह से कामकाज करते हैं, यह देखने वाली बात होने के साथ साथ भजनलाल सरकार की कसौटी पर भी परखी जाएगी। आने वाले वक्त में जहां बहुत बड़े पंचायतों के, निकायों के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अगर सरकार प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले तो उसे फ़ायदा हो सकता है।
प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने लगे, उनकी जायज़ बातों को मानकर जनता का भला करने लगे, तो इस सरकार के वारे न्यारे भी हो सकते हैं। अन्यथा होना वही है जो राम रची राखा। नमस्कार।